अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग 350% टैरिफ लगाने की धमकी पर रुकी। पाकिस्तान और भारत अपने एटमी हथियार निकालने लगे थे। कहा, आप जंग करेंगे तो 350% टैरिफ लगाऊंगा, जिस पर दोनों ममालिक रुक गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जंग रुकवाने पर कॉल करके शुक्रिया अदा किया। कहा, आपने लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई। भारतीय वजीर आजम ने भी कॉल करके कहा कि वो जंग रोकने पर तैयार हैं। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी हीरो का इस्लामी यकजहती गेम्स में अपने एजाज का दिफा। अरशद नदीम ने 83.05 मीटर थ्रो के साथ तलाई तमगा जीता। कौमी हीरो ने मेडल जीतने के बाद सजदा शुक्र अदा किया। मोहम्मद यासिर का जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल। मोहम्मद यासिर ने 74.04 मीटर की थ्रो फेंकी। सिल्वर मेडल पाकिस्तान के नाम किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अलग अलग बड़ा शुक्र है कि मैं इंजरी के बाद दोबारा जो है वर्ल्ड इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स में असल हिस्सा लिया है और आज पाकिस्तानी कौम की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत से नवाजा है और मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर खुश। कहा, इंजरी के बाद कमबैक किया, कामयाबी पर बहुत खुश हूं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर स्मॉग की लपेट में। गुजरांवाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पॉइंट्स के करीब जा पहुंचा। बहावलपुर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पॉइंट से ऊपर। लाहौर का फजाई आलूदगी में दुनिया भर में तीसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट से ऊपर। मोटरवे पर धुंध के डेरे M1 मुख्तलिफ मकामात से बंद। लकी मरवत में CTD बन्नू और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। मुकाबले के बाद कलदम तंजीम के 2 खतरनाक दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी असलहा, मोबाइल फोन और कलदम तंजीम के 2 कार्ड्स बरामद। अमरीकी कांग्रेस का भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की फतह का एतराफ। सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन रिपोर्ट कांग्रेस में पेश। रिपोर्ट में कहा गया कि 7 मई की जंग में पाकिस्तान को भारत पर जीत मिली। चीनी हथियारों ने फतह में बुनियादी किरदार अदा किया। चीनी टेक्नोलॉजी भारतीय जंगी तैयारे गिराने में इस्तेमाल हुई। भारत ने एतराफ किया कि पाकिस्तान ने उसके 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के हवेलियां जलसे में सरकारी मुलाजमीन से मुतालिक धमकी आमेज अल्फाज का नोटिस ले लिया। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने मॉनिटरिंग रिपोर्ट की रोशनी में सुहेल आफरीदी के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन का आज सुबह 11:30 बजे अहम इजलास तलब। तर्जमान वजीर आला सेक्रेटरीट के मुताबिक वजीर आला के बयान को सियाक व सबाक से हटाकर पेश किया गया। बलोचिस्तान में वजीर आला को तब्दील किया जा रहा है। नून लीग के सेनेटर दोस्तीन खान डोमकी का इन हाउस तब्दीली का दावा। कहा, सरफराज भुगटी को जल्द हटाया जा रहा है। नया वजीर आला पीपल्स पार्टी की मुशावरत से लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के MPA लियाकत लहड़ी ने कहा कि अरकान असम्बली की अक्सरियत वजीर आला बलोचिस्तान की तब्दीली चाहती है। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं। कुछ लोगों का जिक्र हो तो गालियां, दंगा और फसाद याद आता है। नवाज शरीफ का नाम आते ही इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की जहन में आती है। डिफॉल्ट के इंतजार में बैठे मुखालिफिन को बहुत मायूसी हुई। नून लीग जब भी आई मुल्क ने तरक्की की, जब निकाला गया मुल्क पीछे गया। मुखालिफ भी तस्लीम करते हैं कि काम सिर्फ मुस्लिम लीग नून करती है। जितना काम हमने 1.5 साल में किया उतना मुखालिफिन के 10 साल में भी नहीं हुआ। इंतहा पसंद मोदी को एक और झटका। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए फजाई हदूद की बंदिश में तौसी कर दी। 23 दिसंबर तक भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फजाओं से नहीं गुजर सकेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश से एयर इंडिया को 4 खरब रुपए का नुकसान हो चुका। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, सऊदी अरब का पाकिस्तान में $10 अरब सरमायाकारी का प्लान बरकरार है।
कानकनी से सिर्फ पहले साल में 2 अरब 80 करोड़ डॉलर की बरामदात मुतवक्के हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों के साथ मुज़ाकरात का अहम मरकज़ ज़ेकोडेक है। अरब मीडिया को इंटरव्यू में मजीद कहा, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल की जानिब जा रहे हैं। वफाकी आईनी अदालत का सुप्रीम कोर्ट रूल्स इख्तियार करने का फैसला। मुकदमात की समाअत कम से कम 2 रुकनी बेंच करेगा। 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ मुकदमात की समाअत कम से कम 3 रुकनी बेंच करेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील आईनी अदालत में पेश होने के अहल होंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा, 28वीं तरमीम का फिलहाल कोई मुसव्विदा तैयार नहीं हुआ। हुकूमत ने कोई बातचीत शुरू नहीं की। तरमीम जब भी लाए इत्तेहादियों से मुशावरत होगी। नए सूबों से मुताल्लिक कुछ कहना अभी क़ाबिल वक्त है। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया गया। NFC मकामी हुकूमतों और तालीम पर सूबों से बात होगी। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, PTI एहतजाज करे, इश्तियाल न फैलाए। पुलिस की जानिब से भी ज्यादती रुकनी चाहिए। सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मिलने दिया जाना चाहिए। मुलाकात ना होने की वजह PTI की पार्टी सियासत है। प्रोग्राम फैसला आपका में शेर अफजल मरवत ने कहा, मेरा ख्याल है नवंबर के बाद मुलाकातें शुरू होंगी। मुझे कोई एहतजाज होता नजर नहीं आ रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई और आलमी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। तेल और गैस की तलाश। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का पहला ऑफशोर मसनूई जजीरा बनाने का फैसला। जजीरा सिंध के साहिली इलाके में बनेगा। जजीरे की ऊंचाई 6 फीट रखी जाएगी। कराची में मुबैना तौर पर भत्ता मांगने का एक और वाकया। मंगूपीर में मार्बल फैक्ट्री के मालिक से 10 करोड़ रुपए भत्ता तलब। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री मालिक को भत्ते की पर्ची और 2 गोलियां भेजी गई। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज। कराची की 26 सड़कों की बहाली का 9 अरब रुपए का मंसूबा तैयार। शहर में सीवरेज के पानी को सनती इस्तेमाल के काबिल बनाया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, पहले मरहले में यौमिया 20 लाख गैलन पानी को ट्रीट किया जाएगा। 10 लाख गैलन पानी सनती इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होगा। सड़कों की अपग्रेडेशन से ट्रैफिक के दबाव में वाज़ेह कमी होगी। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर के स्कूलों की कम से कम 8 फीट बुलंद 4 दीवारी तामीर करने की हिदायत। 4 दीवारी पर खारदार तार लगाना लाजमी करार। स्कूलों में CCTV कैमरों के साथ UPS भी रखना होगा। हुकूमत ने नए SOPs जारी कर दिए। तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड, वॉक थ्रू गेट और मेटल डिटेक्टर्स भी लाजमी करार। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर सार्फिन की जासूसी का इल्जाम। स्पेन में मेटा के खिलाफ तहकीकात होंगी। हिस्पानी वज़ीर आज़म ने कहा, मेटा ने मुबैना तौर पर लाखों सार्फिन की जासूसी की। अवामी हकूक की खिलाफ वर्जी के नताइज भुगतना होंगे। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए दरखास्तें जमा कराने की तारीख में तौसी। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 31 दिसंबर तक दरखास्तें जमा हो सकेंगी। निजी मेडिकल कॉलेजेस के लिए आखिरी तारीख 15 जनवरी मुकर्रर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, बच्चों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कानूनी ही नहीं इखलाकी फरीज़ा भी है। आलमी यौम इत्फ़ाल दुनिया भर में बच्चों की फलाह व बहबूद का दिन है। पाकिस्तान का आइन बच्चों के बुनियादी हकूक की ज़मानत देता है। सिविल सोसाइटी, मीडिया और वालिदैन मिलकर बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। भारत से तिजारती रवाबत बढ़ाने की कोशिश। अफगान वजीर तिजारत दिल्ली पहुंच गए। भारतीय वजीर तिजारत और भारतीय वजीर खजाना और सरमायाकारों से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान की शाम में कशीदगी और इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, शाम में दाइश का दोबारा उभरना तशवीश का बायस है। पाकिस्तान शामी अवाम की जायज़ ख्वाहिशात की हिमायत करता है। इसराइल की जानिब से गजा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी। इसराइली फौज के गजा पर फजाई हमले, 28 फलस्तीनी शहीद और 77 जख्मी। जंगबंदी के बाद से गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 280 फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 69,513 हो गई।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान मुमदानी में मुलाकात तय। हमने इत्तफाक किया कि जुमे को ओवल ऑफिस में मुलाकात होगी। ट्रंप का सोशल मीडिया पर ऐलान। खेलों के जरिए दुश्मनी खत्म की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से करारदाद मंजूर। खेलों को इम्तियाजी सलूक और सियासी मुदाखलत से पाक रखा जाए। खेलों के मुकाबले का इनेकाद अमन के जज्बे से किया जाना चाहिए। बैनुल अक़वामी ओलंपिक कमेटी की करारदाद में मुतालबा। दुबई दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट तामीर करेगा। मार्केट का रकबा 2 करोड़ 20 लाख स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल होगा। सालाना 8 लाख से ज़ायद गाड़ियों की लेन देन हो सकेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। जनूबी कोरिया में कश्ती चट्टान से टकरा गई। कश्ती पर अमले के अरकान समेत 260 अफराद सवार थे। जजीरे पर फंसे मुसाफिरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है और अरशद भाई ने भी गोल्ड है, मैंने सिल्वर, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़े प्राउड की बात है और ऑब्वियसली मेरे लिए भी। और इंशाल्लाह हम इसे सेलिब्रेट करेंगे और आप सबका थैंक यू सो मच जो हमें सपोर्ट करने के लिए आए। कौमी एथलीट मोहम्मद यासिर ने कहा, मुल्क का नाम रोशन हुआ है जिस पर फख्र है। कामयाबी का भरपूर जश्न मनाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अरशद नदीम और मोहम्मद यासिर को मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम ने फिर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। जीत खेलो अमन से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान की फतह है। कौम को बासलाहियत सपूत पर नाज है। आज बड़ी हमारे लिए खुशी और फख्र का दिन है कि हमारे 2 एथलीट्स अरशद नदीम साहब और यासिर साहब ने जेवलिन में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है, तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। रियाद में मौजूद पाकिस्तानी सफीर और शहरी अरशद नदीम और मोहम्मद यासिर की कामयाबी पर खुश। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इस्लामाबाद में दुबई तर्ज का जदीद क्रिकेट स्टेडियम तामीर किया जाएगा। स्टेडियम सेक्टर D12 में बनेगा। स्टेडियम के करीब 7 स्टार होटल भी तामीर होगा। जदीद पार्किंग, सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट सहूलतें मंसूबे का हिस्सा। हुकाम के मुताबिक इस्लामाबाद में मैचेस के दौरान सड़कें बंद नहीं होंगी। श्रीलंका और जिम्बाब्वे 3 मुल्की सीरीज के दूसरे मैच में आज रावलपिंडी में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान ने पहले मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दी थी। ट्राई हॉप तमाम टेस्ट प्लेइंग नेशंस के खिलाफ सेंचुरी बनाने वाले पहले बैटर बन गए। वनडे में ब्रायन लारा की 19 सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। ट्राई होप ने टेस्ट खेलने वाले 12 ममालिक के खिलाफ सेंचुरियां बनाई। जोश और जुनून का मुकाबला होगा उम्र और तजर्बे से। एशेज सीरीज का आगाज कल होगा। ऑस्ट्रेलिया तजर्बाकार और सीनियर, इंग्लैंड नौजवान मगर पुरजोश खिलाड़ियों के साथ कल पहले टेस्ट में पर्थ के मैदान में उतरेगा। ऑस्ट्रेलियन टीम की औसतन उम्र 34 साल और इंग्लिश टीम की औसतन उम्र 28 साल। मुश्फिकुर रहीम ने अपना 1वां टेस्ट मैच यादगार बना दिया। आयरलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट मैच में सेंचुरी दाग दी। मुश्फिकुर रहीम ने 2005 में टेस्ट डेब्यू किया था। पाकिस्तान का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहला मैच इंग्लैंड से होगा। आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट का फाइनल 6 फरवरी को जिम्बाब्वे में होगा। पाकिस्तान समेत 16 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। आबादी 1.5 लाख, रकबा 450 मुरब्बा किलोमीटर। कुरासाओ ने तारीख रकम कर दी। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का सबसे छोटा मुल्क बन गया। कैरेबियन जजीरे का जमैका के साथ फैसला कुन मैच बगैर गोल के बराबर रहा। 1, 2, 3 अशरफ हकीमी। राकेश के अशरफ हकीमी अफ्रीकी फुटबॉलर ऑफ द ईयर करार।
PSG की जानिब से खेलने वाले हकीमी का मुकाबला मोहम्मद सलाह और विक्टर ओसिमेन से था। अशरफ हकीमी जख्मी होने के बावजूद अवार्ड वसूल करने आए। यूएफा वुमेन्स चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड को शिकस्त, हरीफ टीम ने 5-2 से धूल चटा दी। अहद साज शायर फैज अहमद फैज को मद्दाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। फैज का अपनी मुनफरिद शायरी से करोड़ों दिलों पर राज। खान और माहिरा खान नीलोफर में फिर हम सफर। फिल्म के नए ट्रेलर के 21 लाख से ज्यादा व्यूज। फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होगी।